18 कैरेट का भी ट्रेंड है, 16 कैरेट का भी ट्रेंड है। ये 16, 18, 22 में क्या फर्क है? कि अगर उनको ज्वेलरी खरीदना है तो वो 22 कैरेट ही इसलिए लें क्योंकि 22 कैरेट का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। 10,000 में आपको एक डायमंड का रिंग हमारे यहाँ मिल सकता है। 10,000 रुपए में डायमंड का रिंग मिल डायमंड का रिंग। अच्छा, और फिर बायबैक में 100% बायबैक। 100%। जूही चावला भी सेविका और राधा कृष्ण की ज्वेलरी पहनती है। जब उन्होंने हमारी ज्वेलरीज देखी तो उन्होंने बोला कि वाओ, हम आज वो डिजाइन देख रहे हैं जो हम बॉम्बे में आज तक नहीं देखे। सेविका ज्वेलर्स में और राधा कृष्णा ज्वेलर्स की हर एक ज्वेलरी में आपको HUID मार्क मिलेगा। आपको जो एक मन में आपके ये शंका है कि ज्वेलर्स चोर है, तो हमने उस शंका को मिटाया। अक्षय तृतीया के समय खरीदा हुआ सोना वो कभी खत्म नहीं होता। आप ड्रीम कीजिए ज्वेलरी, आप मन में सोचिए और हमारे पास आके सिर्फ कहिए, आपके सामने वो ज्वेलरी का डिजाइन बना के आपको। और हमारे पास आपको खासियत ये है कि हम जितने भी स्टोन्स रखते हैं वो टोटल सर्टिफाइड होता है। तो राधे कृष्णा ज्वेलर्स एक मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड जगदेवपंत पटना में बन गया। अक्षय तृतीया क्या तैयारी है? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। आज देखिए, हम कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट लेकर नहीं आए। देखिए, कल रात मेरी पत्नी ने पूछा कि अच्छा कुछ सोना खरीद सकते हैं क्या? हमने कहा बहुत महंगा है, अभी मत खरीदो। लोग कह रहे हैं कीमतें कुछ कम होगी, लेकिन क्या सच में कीमतें कम होगी या कीमत और ऊपर चली जाएगी? सोना 1 लाख के पार तो जा चुका है यदि हम मेकिंग चार्जेस को जोड़ दें। तो हमने सोचा सोना, कितना सोना है यह तो आप जानते ही हैं। गोल्ड के बारे में ही आज क्यों न बात कर लें। तो जब हमने सोना के बारे में बात करने के लिए सोचा तो मुझे लगा हम बात किससे करें। देखिए, मैं पिछले 3.5 दशकों से पटना में बिहार की पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने वह दौर भी देखा है जब यह पता ही नहीं चलता था कि जो सोना हमने खरीदा है वह कितना असली है, कितना झोल है। लेकिन तभी 1997 में पटना में सेविका ज्वेलर्स स्कूल की ओपनिंग होती है बोर्डिंग रोड में, और एक विश्वास पैदा होता है, लोगों की लंबी लाइन लगती है कि सेविका ज्वेलर्स, पवन कुमार खेमका इसके संस्थापक होते हैं, फाउंडर होते हैं, कि जो ये दे रहे हैं वो असली दे रहे हैं। और मुझे शुरुआती दिनों की याद है कि इनके यहाँ सोना लेने के लिए लोगों की लाइन लगती थी। कंपटीशन बढ़ा और फिर स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हुई कि दूसरों को भी कदमताल मिलाना पड़ा कि सेविका ज्वेलर्स, बाद में इन्होंने राधा कृष्ण ज्वेलर्स की स्थापना भी की, कि यह गारंटी रही कि यदि हमने 22 कैरेट दिया है तो 22 कैरेट ही है, यदि हमने 24 कैरेट दिया है तो 24 कैरेट ही है, और यदि आप वापस करने जाएंगे तो हम पूरा का कीमत देंगे। मतलब यह नहीं कहेंगे इतना घिस गया, यदि आपने कुछ काट छांट नहीं लिया है तो हमने सोचा सोना कितना महंगा होगा, सोना कितना सस्ता होगा, अभी खरीदें नहीं खरीदें। क्यों ना सेविका ज्वेलर्स के मालिक, देखिए हमारे साथ मोहित खेमका जी हैं, पवन खेमका जी के पुत्र हैं। इन्होंने अब बागडोर संभाल ली है, और जब यह 6 साल की उम्र के थे, स्कूल जाते थे पटना के इंटरनेशनल स्कूल में। देखिए, कहा ही जाता है कि जो व्यापारी परिवार होता है वहाँ बचपन से बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनके पिताजी कहा करते थे कि स्कूल 6 साल की उम्र, कि जब स्कूल से वापस आओ तो 2 घंटे दुकान में बिताओ, सीखो कैसे दुकानदारी की जाती है। तो हमें लगा यंग भी हैं, डायनेमिक भी हैं और विजनरी भी हैं, समझते हैं मार्केट को, ट्रेंड को, डिजाइन को। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच लाइव सिटीज के पॉडकास्ट में। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। कल रात मेरी पत्नी ने पूछा कुछ सोना खरीद ले क्या? हमने कहा रुक जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं सोना थोड़ा सस्ता होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी और महंगा होगा। तो क्या यह खरीदने का वक्त है? अक्षय तृतीया भी आ रहा है, या अभी खरीदने का वक्त नहीं है? जो पहले से खरीदा हुआ है क्या उसे बेचकर हम लाभ भी भुना सकते हैं? आप बताइए, सोना में जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। शेयर मार्केट तो बैठ रहा है और सोना ऊपर जा रहा है। सोना अभी खरीदे कि नहीं खरीदे, आप क्या देख रहे हैं? कहां तक सोना? और इसके बाद सेविका ज्वेलर्स और राधा कृष्ण ज्वेलर्स से ही क्यों खरीदे? क्योंकि आप चर्चा में रहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं कि भाई यदि पटना में कहीं तो चलकर एक बार वहां भी देख लो। तो
सेविका ज्वेलर्स, राधा कृष्ण ज्वेलर्स और सोना का भाव, इन तीनों पर एक आपकी बात है। ज्ञानेश्वर जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने गोल्ड खरीदे या ना खरीदे, ये हमसे पहला सवाल किया जी। तो मैं उस पे आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड्स देखें गोल्ड का, तो गोल्ड अपने स्तर से हमेशा 10 से 15% का रिटर्न सालाना दिया है। एनुअल ग्रोथ 10 to 15% का ये गोल्ड हमेशा देता है। और अभी पिछले 4 महीने की बात करें तो पिछले 4 महीने में गोल्ड करीबन 30%, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में 30% गोल्ड अपने जगह से उछाल ले चुका है। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7.5% हर महीने का ब्याज आ रहा है? आ रहा है। हाँ, 7.5%। आपको एफडी 7.5% से ज्यादा ब्याज गोल्ड दे रहा है जी। नहीं, एफडी तो साल भर में दे रहा है, यहाँ तो महीने में, यहाँ आपको महीने में मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही समय है जी, सही समय खरीदने का। हाँ, क्योंकि गोल्ड में एक कहावत है कि जब खरीदो तब सस्ता, जब खरीदो तब सस्ता। जी। आप जब गोल्ड खरीदे हैं, हाँ, आप उसको अपने लास्ट परचेज से आज के रेट को कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगा जी। तो कभी भी गोल्ड में घबराए ना, गोल्ड में हमेशा इन्वेस्ट करें जी। क्योंकि गोल्ड एक धरोहर है जो हमेशा रिटर्न देगा। बिल्कुल। और पिछले पास्ट 4 महीने में जो गोल्ड ने रिटर्न दिया वो डायनेमिक रिटर्न्स है। वो डायनेमिक रिटर्न्स है क्योंकि गोल्ड ने 30% का ग्रोथ, जो कि अभी तक नहीं देखा गया जी। पिछले 4 महीने में गोल्ड ने दिया। उसमें कुछ कारण है। अच्छा। चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ टैरिफ उन्होंने लगाया है जी। बिल्कुल। जो एक मेजर रीजन है गोल्ड के हाइप होने का। अच्छा। अब हम बात करें और कुछ इंस्टीट्यूट्स की जी। जैसे आप गोल्डमैन सैक्स, आप यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की बात करें तो इन दोनों ने प्रिडिक्ट किया है कि गोल्ड 2025 के एंड में आपको 1,25,000 रुपया, 1,25,000 रुपया पर 10 ग्राम। तो यहां से भी आपको 30% का ग्रोथ। हमने 6,000 रुपए में गोल्ड कॉइन खरीदा था और जी, और आज आप 6,000 में गोल्ड कॉइन लिया, आज उसकी कीमत 1,00,000 रुपए हो गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गोल्ड का एक जादू है जी, जिसको हमेशा मैं ग्राहकों को बोलता हूं कि आप गोल्ड में बिना सोचे इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड हमेशा आपको रिटर्न देगा और वैसा रिटर्न देगा जो आपको कोई और सेक्टर वो रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल। तो गोल्ड ने तो बहुत तेजी दिखाई। और हम बात करें आपकी राधे कृष्णा ज्वेलर्स और सेविका ज्वेलर्स से ही क्यों? हाँ बिल्कुल, यह भी सवाल है। राधे कृष्णा ज्वेलर्स और सेविका ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को, राधे कृष्ण ज्वेलर्स पटना के जगदेव पथ पर है, पटना के जगदेव पथ पर स्थित है जी। और सेविका ज्वेलर्स बोरिंग रोड जी, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स जी। तो सेविका की शुरुआत हमने 1997 में जब की, मेरे पिताजी ने 1997 में सेविका का जब लॉन्चिंग किया तो हमने सबसे पहले फोकस किया कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, हमने सबसे पहले फोकस किया ऑनेस्टी पे। क्योंकि ग्राहकों का एक कस्टमर के नाते अगर देखा जाए तो ये मानना है कि ज्वेलर्स चोर है। बिल्कुल, यह बिल्कुल कहा ही जाता है, ये बिल्कुल। और जो पुराना सोना है, देखिए सेविका की शुरुआत के पहले जो सोना है कई दुकानों से लिया गया है। अब जब वापसी के लिए लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं ये छपरा का सोना है, छपरहिया है। तो सेविका ने एक भरोसा पैदा किया। बिल्कुल। तो हमने ये भरोसा पैदा किया कि आपको जो एक मन में आपके ये शंका है कि ज्वेलर्स चोर है, तो हमने उस शंका को मिटाया। हमने अपने ज्वेलरी को हमेशा 22 कैरेट रखा, 22 कैरेट। हमने बिल्कुल शुद्धता पे पूरी ध्यान दी जी। हमने ये हमेशा फोकस किया कि हमारा प्रॉफिट बाद में, कस्टमर का विश्वास पहले। अच्छा। क्योंकि अगर कस्टमर के विश्वास का प्रॉफिट हमने जीत लिया तो हमें फिर जीवन में किसी चीज के लिए सोचना नहीं। अच्छा। तो आज वही विश्वास, वही लेगेसी जो हम मेंटेन करते आए हैं 2025 में भी, आज वही कस्टमर जिनको मैं जब 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था तब देखता था, आज उनको भी उनके बच्चों के साथ हमारे स्टोर में शॉपिंग करते हुए जब मैं देखता हूँ तो हमें बहुत खुशी होती है। मतलब दादाजी ने भी खरीदा, पापा जी भी खरीद रहे और आज उनके बच्चे भी खरीद। बिल्कुल। तो देखिए यह भरोसा तो आपने कायम किया। लेकिन देखिए अब जो आप कह रहे हैं कि सोना खरीदने का सबसे सही वक्त है कि लोग बैंक से पैसा निकालें, जो यहाँ वहां छुपा कर रखे हैं, स्त्री धन। बिल्कुल, स्त्री धन, इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि सोना तो देखिए गुप्त धन। जैसे मैं मना कर रहा था वो परेशान है, तो स्त्री धन का ही सबसे ज्यादा निवेश सोना में होता है। बिल्कुल होता है।
तो जो अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं, जैसे अक्षय तृतीया भी आ रहा है, जी जी। तो कहा जाता है कि सबसे शुभ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के वक्त ही सोना क्यों खरीदें और इसकी पुण्यता क्या है और आपके यहाँ क्यों खरीदें? फिर से हम बात करते हैं कि सेविका और राधे कृष्ण, क्या आप स्पेशल लेकर आए हैं कि आपके यहाँ ही चले और खरीदे ना खरीदे, एक बार जरूर जाएं, देख तो ले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस पे बताता हूँ। जैसे आपने कहा स्त्री धन, जी बिल्कुल, तो स्त्री को हम लोग लक्ष्मी भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है स्त्री। तो लक्ष्मी के रूप से निकला हुआ धन, वो धन हमेशा के लिए सफल रहता है। अच्छा, वो हमेशा के लिए धन आपके पास बरकरार रहता है। तो स्त्री से निकला हुआ धन, स्त्री का जो जमा किया हुआ धन है, वो अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो वो धन हमेशा ही बढ़ता है। बिल्कुल। और अक्षय तृतीया में खासकर, क्योंकि अक्षय तृतीया की मान्यता इसलिए है क्योंकि विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था अक्षय तृतीया के, तो इसीलिए इसको हम लोग परशुराम दिवस भी कहते हैं। तो आज अक्षय तृतीया में विष्णु जी के जब छठे रूप का जन्म हुआ, तो सोना खरीदना अति लाभदायक माना जाता है। और साथ में अक्षय का मतलब है कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अक्षय तृतीया के समय खरीदा हुआ सोना वो कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म, वो हमेशा रहता है और हमेशा बढ़ता है। मोहित खेमका जी, आप कह रहे हैं कि स्त्री धन, बिल्कुल, इसका पता भी किसी को नहीं होता है और सोना में ही सबसे अधिक निवेश होता है। लेकिन हमने देखा मोदी जी ने पता कर लिया था और मोदी जी ने सब स्त्री धन निकाल लिया, स्त्री धन निकाल लिया था और फिर पतियों के खाते में गया, कितने की वापसी हुई, नहीं वापसी हुई। तो कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति न हो जाए इसके पहले अक्षय तृतीया में। बट उस परिस्थिति में हमने काफी ज्वेलर्स ने मिलके, हमने जो स्त्री के पास धन थे, क्योंकि स्त्री के पास कितनी भी जमा पूंजी आप देखेंगे तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही होती है। बिल्कुल। तो वो लिमिटेड क्वांटिटी की उन्होंने परचेजिंग सही जगह पे की और उन्होंने ज्वेलरी में निवेश किया और वो ज्वेलरी खरीद के रख ली अपने धन का। आज वैसी कई माताएं बहनें, कई स्त्रियां हैं जो हमारे शोरूम में आती हैं और वो बताती हैं कि उस वक्त हमारा जो बचा हुआ 50,000 लाख रुपए का हमने जेवर आपके यहाँ से लिया, आज मोहित जी उसका भी धन बढ़कर 2 लाख हो गया। अच्छा, तो हमें बहुत खुशी होती है, आपको बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। अच्छा, हमने यह भी सुना कि आप कोई एक ऐसा भी मतलब योजना चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम या सेविंग स्कीम, कि आप कहते हैं कि महीने के 2,000 रुपए मेरे यहाँ जमा करो, महीने का 5,000 रुपए जमा करो और फिर आपको हम इतना सोना देंगे या 1 महीने का इंस्टॉलमेंट ठप दे देंगे। यह कौन सी सुविधा है जिससे आप रेकरिंग सेविंग्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं और बदले में सोना भी दे रहे हैं? जी, इसमें सर, इसमें ज्ञानेश्वर जी हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कस्टमर को एक ऑप्शन देते हैं कि वो छोटे छोटे आसान किस्तों में एक मंथली इंस्टॉलमेंट में हमारे यहाँ आके निवेश करें। 5,000 2,000 से इसकी शुरुआत, हम 2,000 से इसकी शुरुआत तो वो मंथली जमा किया हुआ धन आसान किस्तों में चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। और जब 10 महीना 11 महीना तक वो आसान किस्तों में उसको जमा कर देते हैं, बिल्कुल, तो उनकी रकम 11 महीने में जितनी जमा होती है, 1 महीने का इंस्टॉलमेंट हमारी कंपनी अपने तरफ से उसमें जोड़ती है और उसके बाद हम कस्टमर्स को वो ज्वेलरी 12वें महीने में डिलीवर करते हैं। रेट क्या होता है, पहले महीने का कि 12वें महीने? रेट जो करंट महीना उस समय डिलीवरी के टाइम पे रेट चल रहा होता है, उसी रेट पर हम डिलीवर करते हैं। उसी रेट पर आप डिलीवर करते हैं। मतलब हम यदि 1 लाख रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं तो 11 महीने हम 11 लाख रुपए जमा करेंगे और 12वां महीने का 1 लाख रुपए आप 1 लाख हम देंगे। तो आप 12वें महीने 12 लाख का ज्वेलरी हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छी स्कीम है। चलिए देखिए, एक बात हम जो आपने अभी कही कि 22 कैरेट ही हम बेचते हैं, लेकिन आजकल हम लोग कई चर्चाएं सुनते हैं कि जब सोना महंगा हुआ तो 18 कैरेट का भी ट्रेंड है, 16 कैरेट का भी ट्रेंड है। ये 16, 18, 22 में क्या फर्क है? 16, 18, 22 में शुद्धता में फर्क है। 24 कैरेट तो मतलब बिल्कुल प्योर ही है, हाँ बिल्कुल प्योर ही है। तो 22 कैरेट की ज्वेलरी ही क्यों बनती है और जब 18 कैरेट की बनती है तो क्या उसमें कुछ मिलावट हो जाता है? 16 कैरेट क्या कुछ कम में शुद्ध सोना होता है? क्योंकि अब तो देखिए लोग कह रहे हैं कि गरीब कैसे शादी में सोना देगा, तो 22 कैरेट की जगह लोग 18 कैरेट भी खरीदना शुरू किए हैं। तो ये 16, 18, 22 यह क्या है? ये 16, 18, 22 बेसिकली गोल्ड की प्योरिटी है। जी, आप गोल्ड
डिफरेंट प्योरिटीज में बिकती है, और जब से BIS हॉलमार्क आया है तब से गोल्ड के प्योरिटी को बहुत इजीली असैसिन किया जा सकता है। जी। हर ज्वेलरी पे एक प्रोडक्ट कोड के साथ, एक BIS हॉलमार्क कोड के साथ एक मार्क होता है, जी, जिसको हम लोग BIS के द्वारा निर्णय किया हुआ एक ऑथेंटिकेशन कोड बोलते हैं। जी। जैसे अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको 916 का मार्क मिलेगा। 916 जी, का उसका मतलब हुआ 22 कैरेट गोल्ड। अच्छा। तो वैसे ही 18 कैरेट का गोल्ड जब आप खरीदते हैं तो उसमें 750 बिल्कुल आपको BIS कोड 750। कोई भी आप ऑर्नामेंट्स लें, ज्वेलरी लें, उसमें मोहर लगी होती है अच्छा BIS की। हाँ। तो 18 कैरेट में, चूंकि 22 कैरेट में 91.6% गोल्ड आप परचेस कर रहे हैं। अच्छा। 24 कैरेट में 99.5% गोल्ड आप परचेस कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से 18 कैरेट में 75% गोल्ड आप परचेस कर रहे हैं। अच्छा। तो बाकी का जो 25% है वो तो मिक्सर है। मिक्सर है, तो उसमें बेसिकली एलॉयज मिक्स होते हैं। एलॉयज मिक्स करके उस ज्वेलरी को स्ट्रेंथन किया जाता है, उसकी मजबूती बढ़ाई जाती है। तो जितने कम कैरेट की तरफ हम बढ़ते हैं ज्वेलरी की मजबूती उतनी बढ़ जाती है। जितने कैरेट ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं उसमें लचीलापन उतना बढ़ जाता है, वो उतना सॉफ्ट हो जाता है, उतना सॉफ्ट होता है। तो 22 कैरेट की ज्वेलरी अगर हम कंपेयर करें 18 कैरेट की ज्वेलरी से तो वो मजबूत कम होती है, शुद्धता में ज्यादा होती है। शुद्धता में ज्यादा तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं अपने ग्राहकों को कि अगर उनको ज्वेलरी खरीदना है तो वो 22 कैरेट ही इसलिए लें क्योंकि 22 कैरेट का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। आप कहीं भी जाएंगे और 916 का सोना एक ज्वेलर के पास रखते हैं, बिल्कुल, तो वो उसको जितने आसानी से आपसे खरीदेगा, 18 कैरेट में उतनी परेशानियां आपको होंगी। अच्छा, 18 कैरेट में उतनी परेशानियां आएंगी, बिल्कुल। आपको वो एक एक पार्ट को टेस्ट करेंगे, वो उसको मेल्ट करेंगे क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो 22 कैरेट की ज्वेलरी ही मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। आप प्योर गोल्ड ले रहे हैं। ऑर्नामेंट्स के लिए 22 कैरेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, बिल्कुल, क्योंकि 22 कैरेट के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी नहीं बन सकती और 22 कैरेट के ऊपर सिर्फ बुलियंस बन सकते हैं जिसको आप पहन नहीं सकते। अच्छा, अभी आपने कहा कि देखिए 18 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो फिर वापसी में जो समस्याएं हैं, बिल्कुल, लेकिन एक बात जब होती है कि जब हम वापस करने जाते हैं 22 कैरेट का भी हमने गोल्ड लिया, यहाँ भी आप बताइएगा कि सेविका और राधा कृष्ण में क्या होता है कि मान लीजिए हमने 40 ग्राम का एक चेन लिया है और हम 10 वर्षों तक उसे पहने। अब 10 वर्ष के बाद हम वापस करने गए या 5 वर्ष के बाद वापस करने गए तो कहते तो है कि यह तो प्योर है ही, उनका ही दिया हुआ है या किसी दूसरे के यहाँ से लिया हुआ है, तब भी वह 22 कैरेट है। हाँ, लेकिन कहा यह जाता है कि अब इसमें भी 10% की कटौती हो जाएगी, 5% की कटौती हो जाएगी, ये घिस गया है, क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए ज्वेलरी मार्केट को बहुत लोगों ने कई तरीके से बदनाम भी किया है। मैं इसे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ, बदनाम भी किया है। ज्वेलरी मार्केट में बहुत लोगों ने जल्दी शॉर्टकट टू मनी का फॉर्मूला अप्लाई करके, अच्छा, जल्दी पैसा कमाने के लिए उसमें मिलावट किया है, ग्राहकों के विश्वास के साथ खेला है। आज उसी का परिणाम हम ज्वेलर्स भुगतते हैं कि कस्टमर के मन में जो अविश्वास है उसको दूर करना कितना कठिन है वो हम जैसे ज्वेलर्स समझ रहे हैं, जिसको हम लोग समय के साथ अपने विश्वास को देते, अपने विश्वास से काम करते आज उसको हम लोग उस अविश्वास को दूर कर रहे हैं। तो ये अविश्वास काफी ग्राहकों ने पैदा किया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सेविका और राधा कृष्ण में क्या होता है? सेविका और राधा कृष्ण में सर हमारे पास आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेथड है। आप अपनी ज्वेलरी लेकर आएंगे, हमारे यहाँ का स्टैंप, HUID, BIS हॉलमार्क, सारी चीजों को हम रीचेक करते हैं, बिल से वेट को टैली करते हैं। कैरेटोमीटर मशीन जो कि जर्मनी की सबसे एक्सपेंसिव मशीन हमने लगा रखी है अपने शोरूम में, उस मशीन में हम आपकी ज्वेलरी को टेस्ट करते हैं और हम 100% बाईबैक लेते हैं। 100% हम अपने ज्वेलरी की बाईबैक 100% लेते हैं और बाहर से भी खरीदे हुए ज्वेलरी हॉलमार्क की हम उसकी शुद्धता को जांच करने के बाद बिना कटौती के वापस लेते हैं। बिना कटौती मतलब आप ये नहीं कहते कि ये इतना घिस गया है या इतना, नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि ये कहावत है कि आप जितना विश्वास के साथ काम करेंगे उतनी ऊंचाई की सीढ़ी आपके लिए खुली है। बिल्कुल। तो विश्वास एक ऐसा माध्यम है जिसको ज्वेलरी के ट्रेड में खासकर विश्वास ही सबसे बड़ा धन है जो आप कमाते हैं। अच्छा, तो हमने सिर्फ विश्वास कमाया है और पारदर्शिता के साथ जो काम किया है, आज उसका नतीजा है कि सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स आज पटना के शहर में लोगों की
पहली पसंद है। बिल्कुल। और लोग काफी उत्साहित रहते हैं हमारे यहाँ से ज्वेलरी खरीदने में। हमारे यहाँ का डिजाइन्स, हमारे यहाँ का कलेक्शन, हमारे यहाँ का मेकिंग चार्जेस, हमारे यहाँ की सर्विसेज बिल्कुल उनको इतनी लुभाती हैं और हम उस पे कायम भी रहते हैं कि ग्राहक निसंकोच हमारे यहाँ से ज्वेलरी खरीदते हैं। आपने डिजाइन्स और क्वालिटी की बात कर दी, आप इसे कैसे मैच करते हैं? देखिए, एंटिक ज्वेलरी की बात होती है, कुंदन ज्वेलरी की बात होती है, जराऊ की बात होती है, ब्राइडल की बात होती है, डिजाइनर की बात होती है, बी-स्पोक की बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है, डेली वियर की बात होती है। ये मैच करना बड़ा कठिन होता है आजकल। नहीं, हमने सर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंशिएशन किया हुआ है प्रोडक्ट्स में जी। हमने लाइट वेट ज्वेलरी का एक सेगमेंट अलग बनाया हुआ है। अच्छा। जहां आपको लाइट वेटेड ज्वेलरी ही मिलेगी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ यूथ ज्वेल भी है। यूथ ज्वेल भी हम लोग काफी पॉपुलराइज किए हुए हैं। अच्छा। जो यंग जनरेशंस की ज्वेलरी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल ले, हस्बैंड वाइफ बोल ले, और भाई बहन बोल ले। तो उसमें जो यूथ ज्वेलरी है वो बेसिकली लाइट वेटेड ज्वेलरी लाइक करते हैं। इसकी शुरुआत कब से होती, कितने से हो जाती है? इसकी शुरुआत 10,000 से हो जाती है। 10,000 रुपए से हो जाती है? 10,000 रुपए। अच्छा। 10,000 में आपको एक डायमंड का रिंग हमारे यहाँ मिल सकता है। 10,000 रुपए में डायमंड का रिंग मिल जाएगा? अच्छा। और फिर बायबैक में 100% बायबैक। 100%। 10,000 का आज हमने लिया और फिर हम 10,000 में आपने वापस इन कैश करा लिया और 2 साल आपने अगर रख लिया तो जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई वो जुट के 14,000 भी मिल सकता है। अच्छा, जुट का 14,000 भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का सोना लिया और 7.5% की रफ्तार से वो बढ़ गया तो फिर वो आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हुआ सेफ इन्वेस्टमेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों है? वही 10,000 की रिंग आपको कई जगह पे 15,000 को मिलेगी, कई जगह पे 20,000 की मिलेगी। क्यों भाई? तो वो ब्रांड वैल्यू लोग जो उसमें ऐड करते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। जिनको प्रॉफिट से मतलब है ज्यादा, वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे, और जिनको कस्टमर होल्ड कैपेसिटी से ज्यादा मतलब है वो कस्टमर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा सेविका ज्वेलर्स में और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में सबसे पहला फोकस रहता है कि हम कस्टमर को रिटेन करें, कस्टमर हमारे यहाँ हमेशा जुड़े रहे। तो सर जुड़े तभी रहेंगे जब प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमारी लिमिटेड होगी, डिजाइन उनको पसंद आएगा। तो हम हमेशा वर्क किए हैं लो मेकिंग चार्जेस पे, हम हमेशा वर्क किए हैं प्राइस एफिशिएंट ज्वेलरी पे, ताकि लोग शौक से आए और खरीदे और कभी भी वापस दें उनको किसी तरीके की परेशानी सेविका ज्वेलर्स में और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में नहीं उठानी। चलिए मेकिंग चार्जेस पर आते हैं। लेकिन देखिए, आपने डिजाइन्स की बात कर ली। जब हम तस्वीरें देखते हैं और कभी हमने जूही चावला का प्रोफाइल देखा था कि जूही चावला भी सेविका और राधा कृष्ण की ज्वेलरी पहनती है। जी। जूही चावला को आपने कब पहना दिया था? जूही चावला जी से हमारा संपर्क सर वैसे तो काफी पुराना है। बट जब उनको भी पता चला कि हम सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स का ओपनिंग पटना में कर रहे हैं, तो जूही चावला जी स्वयं पटना आई और हमारे दोनों स्टोर का उद्घाटन उन्होंने किया। और जब उन्होंने हमारी ज्वेलरीज देखी तो उन्होंने बोला कि वाओ, अच्छा, बॉलीवुड से भी सुंदर डिजाइन। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी एक नया जगह दिखा पटना में कि सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में हम आज वो डिजाइन देख रहे हैं जो हम बॉम्बे में आज तक नहीं देखे। तो जूही चावला भी पहन। चलिए, जूही चावला भी पहन। देखिए, आपने एक बात कही, हॉलमार्क की बात की, और आपने एक टेक्निकल टर्म्स का यूज कर लिया, HUID। बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं, सरकार कहती है, या और भी लोग कहते हैं कि आजकल सोना चाहे जहां से खरीद लो, पता तो सबको रहता है, सरकार को रहता है कौन सोना किसने कहां से खरीदा, किसके पास कितना सोना है। इसके 2 कारण भी हैं कि, और इसकी 2 विश्वसनीयता भी है कि जब से HUID आया है पता सब कुछ है, बिल्कुल, लेकिन पता यह भी है कि यह कितना शुद्ध है या शुद्ध है कि नहीं है, और या फिर जो ज्वेलर है वह बेईमान है कि सच्चा है। ये HUID क्या है जिसके कारण यह कहा जाता है कि सोना किसने खरीदा, किसके पास कितना सोना है, यह दस्तावेज कहीं ना कहीं मौजूद है, और यह एक प्रमाण भी है कि जो हमने खरीदा है वह बिल्कुल शुद्ध है या फिर कुछ लोचा है। HUID की बात करें तो HUID बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि हर ज्वेलरी के प्रोडक्ट में आपको, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर, बिल्कुल, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर, जी बिल्कुल, वैसे ही ज्वेलरी का एक HUID नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। BIS केयर एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आप BIS केयर ऐप खोल के उस कोड को उसमें जब डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कहाँ हुई, वो ज्वेलरी कब मैन्युफैक्चर हुई, और वो ज्वेलरी आपने किस रिटेलर से खरीदा है। अच्छा, तो ये उसकी शुद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, हाँ।
तो हमारे सारे ज्वेलरी में, सेविका ज्वेलर्स में और राधे कृष्णा ज्वेलर्स की हर एक ज्वेलरी में आपको HUID मार्क मिलेगा। HUID मार्क मिलेगा। HUID मार्क। जैसे हमने कुछ भी पहन रखा है, कहीं से खरीदा हो, तो आप पता करके बता देंगे कि ये कहाँ से हमने खरीदा है? अगर उसमें HUID मार्क होगा तो हम बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल बता। अच्छा, लेकिन आप दूसरे का पता तो कर नहीं सकते? नहीं, मैं दूसरे का ये नहीं पता कर सकता। जैसे मेरे मन में कोई खोट आ जाए, मैं गोपी चंद जासूस बन जाऊं और मुझे यह लग जाए कि अच्छा मोहित खेमका जी के पास कितना सोना है, यह हम पता कर लेते हैं। नहीं, ये पता करना ये संभव नहीं। ये आर्टिकल के आप पर्टिकुलर उस ज्वेलरी की हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि वो ज्वेलरी कहाँ बनी और किस ज्वेलर से आपने खरीदी। अच्छा, बाकी आप उसकी टोटल कुल संख्या आपके पास कितनी है, ये अंदाज लगाना उस ऐप के थ्रू नामुमकिन है। तो फिर ये बात मतलब जो लोगों को भ्रम होता है कि सरकार को सब पता है या किसी और को पता है, यह संभव नहीं है। ये संभव उस ऐप के माध्यम से नहीं। उस ऐप के माध्यम सरकार के नजर में जो आप एसेट डिक्लेयर करते हैं, अपनी ज्वेलरी अपने बैलेंस शीट में डिक्लेयर करते हैं, वो सरकार के नजर में है कि आपके पास इतनी ज्वेलरी मौजूद है। चलिए देखिए, अब एक बात और करते हैं। देखिए, आजकल जब गोल्ड की कीमतें बहुत बढ़ने लगी हैं तो लोगों का प्रेम डायमंड की ओर बढ़ा है। बिल्कुल। और हीरा तो हीरा ही है। हीरा सदा के लिए, हीरा सदा के लिए है। तो हीरा, डायमंड में इन्वेस्टमेंट, और लेकिन लोग कहते हैं कि डायमंड में इन्वेस्टमेंट की बात, डायमंड में कितना लाभ मिलेगा, यह भी एक सवाल होता है। सोना में तो साफ साफ दिखता है। बिल्कुल। और फिर डायमंड की कीमतों में भी मैंने कई बार देखा कि एक डायमंड कहीं से खरीदो, मैं भी इस बात का गवाह रहा हूं कि मैंने 1.5 लाख रुपए में खरीदा। मैं दूसरे ज्वेलर्स के पास गया तो उसने कह दिया तो यह तो 1,20,000 का है। तीसरे के पास गया तो कह दिया कि यह तो 80,000 का ही है। तो ये पता ही नहीं चलता है कि भाई ये 80,000 का है कि 1,20,000 का है कि 1.5 लाख का है कि ये 4 लाख का है। तो लोग कहता है सुनार ज्वेलर जितनी मर्जी जो कीमत लगा दे और आप आंख बंद कर ले लीजिए। तो राधिका और सेविका, राधे कृष्ण और सेविका, यहाँ जो डायमंड है वह डायमंड कैसा है, किस स्टैंडर्ड का है, और डायमंड में इन्वेस्टमेंट ठीक है नहीं है, और उसकी बायबैक पॉलिसी क्या है, बिल्कुल प्रॉफिट क्या है? देखिए, डायमंड बेसिकली फिर वही बात हो गई पुरानी। अगर हम पुरानी बात करें तो पहले के टाइम पे डायमंड में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। पहले के टाइम पे डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती। आज के डेट में डायमंड की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इंडिया में बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं जो इसको सर्टिफाई करती हैं। जैसे IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन लैब है पैन वर्ल्ड, जो आपके डायमंड को ऑथेंटिकेट करके बताती है कि इसका क्या कलर है और क्या क्लैरिटी है। डायमंड बेसिकली 3 चीजों पे बहुत चलता है। ट्रिपल सी, कलर, क्लैरिटी। तो डायमंड का क्या कलर है और उसकी क्या क्लैरिटी है, ये बताता है कि उसका क्या प्राइस होगा। बिल्कुल। तो हम लोग अब डायमंड में जितने भी ग्रेड्स होते हैं, डायमंड का कलर स्टार्ट होता है D से। डी को हम लोग हाईएस्ट कलर ऑफ डायमंड मानते हैं, सबसे महंगा। और क्लैरिटी की अगर बात करें तो IF सबसे हाईएस्ट क्लैरिटी होती है, उसके बाद VVS होता है, उसके बाद VS होता है, उसके बाद SI होती है। तो ऐसे क्लैरिटी चलती है। तो अगर हम उसकी बात करें तो डायमंड में हमने IGI सर्टिफिकेशन के साथ और GIA सर्टिफिकेशन के साथ ही अपने डायमंड को के प्रोडक्ट को फॉर सेल रखा है। अच्छा। और उसमें एक एक डिटेलिंग बहुत क्लियर रहती है, और हम डायमंड की क्वालिटी भी टॉप ग्रेड DE, EF, GH, ये 3 शेड्स के कलर हम बेसिकली यूज करते हैं उसमें, और क्लैरिटी VVS, VS ही यूज करते हैं। अच्छा। और हमारे पास DIF के आपको सॉलिटेयर पीसेस भी काफी देखने को मिलेंगे, जो कि डायमंड का हाईएस्ट कलर क्लैरिटी वाला सॉलिटेयर पीसेस है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसकी डिमांड काफी रेयर होती है, क्योंकि बहुत चुनिंदे लोग हैं जो उसको खरीदते हैं। कितनी कीमत होती है? क्योंकि अगर वो उसकी आप 1 कैरेट की बात करेंगे तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए उसकी कीमत, 8 से 10 लाख रुपए 1 कैरेट की। वही 5 कैरेट की पीस की बात करेंगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए में 2 से 2.5 करोड़। बिल्कुल, वो भी मिल जाएगा आपके? वो भी मिल जाएगा। अच्छा, मेरे पास रेडी। आप अच्छा, रेडी जी। तो ये हमने जो स्टॉक और डिजाइन्स और क्वालिटी 3 चीज पे जो फोकस किया, वो आपको रेडी हम डिफरेंशिएशन दिखाते हैं कि क्या डायमंड में इन्वेस्ट करना क्यों सेफ है, क्या डायमंड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या रिटर्न है। और आज हमने जितने डायमंड कस्टमर को सेल किए हैं, आज हमारे यहाँ जब भी वो एक्सचेंज के लिए, रिटर्न के लिए लेके आते हैं, तो उनको उसमें 10, 20, 30, 40 ये परसेंटेज का ग्रोथ मिलता है।
अच्छा, रिटर्न इसमें भी ठीक ठाक है? इसमें भी एप्रिसिएशन है। appreciation। ये माइंडसेट है लोगों का कि डायमंड खरीदना मतलब कि वो मेरा वेस्ट हो गया। बिल्कुल, हाँ। लेकिन हमने भी उस मिथ को जी। रॉन्ग प्रूफ किया और हमने ये दिखाया कि डायमंड खरीदने के बावजूद आज आप 10 लाख रुपए का नेकलेस हमारे यहाँ से खरीदते हैं जी। तो आप 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 8 लाख ना समझ के आप 16 लाख उसकी वैल्यू समझे। अच्छा, ये भी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, जो हमने कहा कि भाई कोई लाख रुपए बता देता है, कोई 1.5 लाख बता देता है, कोई 2 लाख रुपए बताता है, एक ही डायमंड की तो कीमत। ये डायमंड की प्राइसिंग भी रैप अप से रेगुलेट होती है। अच्छा। जैसे गोल्ड का प्राइस आप देखते हैं, आपको हर जगह गोल्ड का प्राइस देखने को मिलता है, वैसे ही डायमंड का प्राइस भी रैपा पॉट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा। रैपा पॉट भी हर 3 मंथ्स पे चेंज होता है। अच्छा। एवरी 3 मंथ्स रैपा पॉट चेंज होता है। अच्छा, तो डायमंड का प्राइस भी उसी हिसाब से हर 3 महीने अच्छा, में मोहित जी बदलता ये है। बताइए, जैसे मैंने एक डायमंड पहन रखा है, आपके हाथ में भी एक डायमंड मैं देख रहा हूँ, मैं इसकी कीमत या इसकी शुद्धता के बारे में कहीं भी जाकर पता कर सकता हूँ? कहीं भी, कहीं भी? क्योंकि इसमें भी कुछ है, हाँ, HUID या कुछ है? इसमें भी एक ऐसा मार्क है जी। जो कि डायमंड के ऊपर होता है। अच्छा। डायमंड के गर्डल पे एक नंबर होता है जिसको अच्छा। हम लोग यूनिक नंबर कहते हैं। वो लेजर प्रिस्क्राइब्ड होता है। वो लेजर से रिटर्न गर्डल पे जो नंबर होता जी। है, आप उससे उस डायमंड की क्वालिटी, उस डायमंड का वेट, ये अपने फोन में अपने ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं। अच्छा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में जो आपने डायमंड पहना है वो कितने कैरेट का है, उसका क्या कलर है, उसकी क्या क्लैरिटी है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का यही मजा है। और सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में हमने अपना सेल्फ ऐप भी डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा। हमने अपना सेल्फ ऐप भी क्रिएट किया है। आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी, सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको गोल्ड का रेट, वहां पे डायमंड का क्वालिटी, वहां पे हमारा कैटलॉग, वहां पे हमारे प्रोडक्ट शोकेस, वहां पे वीडियो कॉल ऑप्शन, आप वीडियो कॉल करके हमारे ज्वेलरी स्टोर में वर्चुअली एंटर कर सकते हैं। जी। आप वर्चुअली हमारे स्टोर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डायमंड का टोटल कलेक्शन देख सकते हैं, गोल्ड का टोटल कलेक्शन देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज हमने अपने दोनों स्टोर में एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइएगा जी। देखिए, लोग कहते हैं सुनार के बारे में, अब हम ज्वेलर नहीं कर रहे हैं, ये जो सुनार है ना, ये कहाँ चूना लगा देंगे पता ही नहीं चलता है। तो ये तो एक मिथ है ही। और हम भी देखते हैं कभी ये हो जाता है कि भाई मेकिंग चार्जेस आज की तारीख में 9.99% फ्लैट है। कभी ये हो जाता है कि हम लेने गए 20% हो गया। अब 1 लाख रुपए सोने की कीमत हो गई, 20,000 रुपया मेकिंग चार्ज हो गया। और कभी हो गया कि ये तो बिल्कुल मेकिंग फ्री है। तो भाई ये क्या लोचा है? सुनार की बचत कहाँ है? और ये मेकिंग चार्ज कभी आप फ्री कर देते हो, कभी आधा कर देते हो, और कभी इतना महंगा कर देते हो कि लगता है कि बारे ये क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह भी समझाइएगा सेविका और राधे कृष्ण के बारे में कि देखिए, एक और शिकायत रहती है, आपके यहाँ यह शिकायत नहीं है कि बेचने के समय तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जब कुछ समस्या होती है, कुछ खराब हो गया, कुछ चमक में कुछ, तो उस समय या जिस समय रिटर्न की बात हो रही है, उस समय जो ये ज्वेलर्स होते हैं थोड़ा नाक मुंह सिकोड़ते हैं। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि बेचते समय बहुत मीठे होते हैं और खरीदते समय उनको तीखे होना पड़ता है। ये कुछ ज्वेलर्स ऐसा करते हैं जिससे कारण कुछ ज्वेलर्स ऐसा करने के चलते ये हमारी बदनामी है। तो हम इसी बात का सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि बेचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है। बिल्कुल। जितना इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विस देना है। कस्टमर हमारे यहाँ से सामान लेके गए तो वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। वो सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स से अगर सामान खरीद रहे हैं तो वो सिर्फ सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स से सामान नहीं, हमारा विश्वास खरीद रहे हैं, हमारे परिवार में अपना एक जगह बना रहे हैं। तो हम उनको एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। उनको कोई भी समस्या आती है तो हम तत्पर होकर पहले उनकी समस्या का समाधान निकालते हैं, बाद में हम अपने सेल पे फोकस करते हैं। मोहित को गुस्सा नहीं आता है? नहीं, गुस्सा सर मेरे फादर ने एक चीज सिखाया है हमें, पवन खेमका जी ने, पापा ने मेरे पवन खेमका जी ने एक चीज मुझे सिखाया है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना जीवन का एक सबसे मूल धन है। आप जितना शालीन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, आप जितने ऊंचे वृक्ष को देखते हैं वो हमेशा झुका हुआ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही आप जितने शालीन रहेंगे, जितने शांत रहेंगे और ऑनेस्टी को जितना बरकरार रखेंगे तो ही आपकी जीत है। अगर आप शॉर्टकट टू मनी के रास्ते में चलेंगे
जल्दी पैसा कमाने के रास्ते में जाएंगे तो आगे एक बड़ी खाई है जिसमें आपको गिरना ही गिरना है। चलिए देखिए, आपने अपने पिताजी की बात शुरू कर दी, पवन खेमका जी की। जी। हम सेविका ज्वेलर्स, जो हमने कहा कि सेविका ज्वेलर्स ने पटना में एक विश्वास पैदा किया कि सोना है तो सोना ही है और प्योरिटी है। तो 1997 में, आप तो छोटे होंगे, बिल्कुल, इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर इसका विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि अब तो आप मुंबई तक पहुंच गए हैं और अब सिर्फ आप सोना ही नहीं बेच रहे हैं, हीरे ही नहीं बेच रहे हैं, ग्रह रत्न ही नहीं बेच रहे हैं, प्लेटिनम ही नहीं बेच रहे हैं, अब बाइल ग्लो स्किन केयर, मतलब महिलाओं का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आप कि उनकी महिलाओं से सर जुड़ाव रहा है हमेशा। अच्छा, शुरू से। हाँ। और हमने जब मेरे पिताजी ने 1990 में जी पटना में अपना कदम रखा, उस वक्त आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। 1990 में 1990 में जी। और हमने ऐसी परिस्थिति भी देखी है अपने लाइफ में जी, जो एक घर में हम छोटे से रहते थे और ऊपर से पानी चूता था और उसी में हम तैयार होकर स्कूल भी जाते थे और उसी में हमारे पिताजी तैयार होकर दुकान भी जाते थे। अच्छा, बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में को देखने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज उनके मेहनत और विश्वास का नतीजा है कि सेविका ज्वेलर्स एक स्तंभ बनके बोरिंग रोड में एक स्तंभ बनके खड़ा है और आज भी उसका फल हम बो रहे हैं। आज भी उस विश्वास का फल जो हमें मिल रहा है, जो हमारे ग्राहकों से हमें मिल रहा है, वो निरंतर मिलता ही चला आ रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे पिताजी ने हमें हमेशा सिखाया। तो 1990 में जब वो पटना आए तो उन्होंने कपड़े के बिजनेस में अपनी शुरुआत की। मुझे याद है, बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड जी। तो कपड़े के बिजनेस में सर उन्होंने इतनी मेहनत की, अब तो जॉकी के बनियान आने शुरू हुए थे, सिर्फ वही मिलते थे। बिल्कुल वही मिलते थे जी। तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे ब्रांड्स लाए। बिल्कुल। और पूरी रात घर में बैठ के टैगिंग करना। हाँ, रात में 11 बजे तक तो दुकान खुली रहती थी। जी। और रात में 11 बजे घर पे जाने के बाद वो खुद से टैगिंग करते थे कपड़ों पे। अच्छा। और अगले दिन उसको खुद डिस्प्ले में लगाना और अपने ही कला से उसको बेचना। अच्छा। इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। कोई मोलजोल नहीं करते, कोई मोलजोल नहीं करते। ये मुझे याद है। तो चूंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना लिमिटेड रखते थे कि वो मोलजोल में बिलीव नहीं करते थे, क्वालिटी में शुरू से बिलीव किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि 1990 से 1997 जब उन्होंने उस कपड़े की दुकान को चलाई तो वो कपड़े की दुकान बिहार में सबसे प्रसिद्ध कपड़े की दुकान। बिल्कुल। उसके बाद कुछ फैमिली प्रेशर के चलते उनको अपना बिजनेस छोड़कर दूसरे बिजनेस में स्विच करने के लिए कहा गया। अच्छा। तब उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना विश्वास की बात की जाए। तो ज्वेलरी एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहां अविश्वास बहुत कस्टमर के मन में तो बहुत है। जी। तो क्यों ना हम कुछ ज्वेलरी में ऐसा करें कि कस्टमर को विश्वास भी दे और साथ साथ उनको उनके पसंद की गहने भी दे, जिससे कि वो हमेशा खुशी खुशी हमें आकर आशीर्वाद भी दे और ये भी कहे कि आपके यहाँ से लिया हुआ सोना बिल्कुल सही है। और ये जो अविश्वास का दौर था उसको पवन जी आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो 1997 में जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो आए तो उस वक्त भी ज्वेलरी एक बड़ा सपना था। बिल्कुल। तो घर पे मम्मी का काफी सपोर्ट मिला उनको। मेरी मदर की जितनी भी ज्वेलरी थी उस वक्त उन्होंने उसको सेल किया और सेल करके उन्होंने एक छोटे से रूप में सेविका ज्वेलर्स की शुरुआत की। शुरुआत के 4 दिन पहले भी, आज भी वो मुझे स्टोरी जब मम्मी बताती हैं तो दिल भर आता है कि 4 दिन पहले वो रोने लगे। अच्छा। रूम में हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे इतना बड़ा जिम्मा नहीं लिया जा सकता है। तो मेरी माताजी ने कहा कि आप शुरू से विश्वास को ही प्राथमिकता देते आए हैं तो आप जरूर इस लाइन में जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब वो एंटर किए 1997 में, 1997 में जब ओपनिंग किया हमने, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ओपनिंग में पूरा डिस्प्ले हमने चांदी से भर रखा था ताकि दुकान भरा भरा दिखे। अच्छा। उस समय चांदी का मूल्य काफी कम था। जी। और कुछ पीसेस थे ज्वेलरी के, गोल्ड के और डायमंड के, जो मेरे पिताजी उस वक्त अपने पॉकेट में रखते थे, छुपा कर रखते थे। और कस्टमर के आने के बाद उनको लेटेस्ट डिजाइन बोल के 4 पीस अपने पॉकेट में से निकाल के जब दिखाते थे, ये केवल आपके लिए, तो ये उनकी कला थी कि उस 4 पीस में कस्टमर 1 पीस खरीदते थे जी। और वो आज ट्रेंड जो उन्होंने सेट किया, आज उसका फल है कि वो विश्वास बेचते 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 सेविका ज्वेलर्स
1995 से 2025 तक। 1997 से ना? 1997 जी। तो 28 साल हो गए जी। 28 साल में आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने एक भी कस्टमर को लूज नहीं किया। अच्छा, लूज नहीं किया? मैं लूज नहीं किया। अच्छा। और मैं हमेशा रोज 4 नए कस्टमर गेन करता हूं। 4 नए कस्टमर। अच्छा, बिल्कुल। तो ये विश्वास, वो एक मेहनत वाली जो दौर था, तो जो पहले मेरे सेविका, पिताजी ने फिर देखा। राधा कृष्णा। पहले सेविका, फिर 2015 में उन्होंने एक बड़े वर्ल्ड क्लास लेवल में बिल्कुल राधे कृष्णा ज्वेलर्स, एक बिग फॉर्मेट स्टोर का लॉन्च किया, जिसमें कि वो उस वक्त एरिया जगदेव पथ में जो है उस वक्त काफी डेवलप नहीं था। बिल्कुल डेवलप हो रहा था। जी। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इस जगह पर भी आकर लोगों को ये दिखाए कि राधे कृष्णा ज्वेलर्स आज कितना ट्रांसपेरेंट स्टोर है, ज्वेलरी खरीदने से आज भी क्यों डर रहे हैं लोग। तो उन्होंने कमिंग जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, आप कई जगह सुने होंगे कि मेकिंग चार्जेस क्या है, आप मेरे पास आइए हम बताएंगे। और जब आप जाएंगे तो किसी को आपको किसी ने कहा सर 20% है, सर 15 है, सर 18 है, बट इसकी पुष्टि कौन करेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने शुरुआत की राधे कृष्णा ज्वेलर्स में कि ज्वेलरी के टैग पे मेकिंग चार्जेस ट्रांसपेरेंट लिखा रहेगा। अच्छा। हर ज्वेलरी पे उसकी क्या मेकिंग है वो लिखी होगी। अच्छा। ऐसा ना हो कि हमने ऑफर चलाया तो हमें नुकसान हो रहा है तो हम 4% मेकिंग बढ़ा दिए। तो ये पॉलिसी ना हो, इसको देखते हुए हमने हर ज्वेलरी के टैग पे मजदूरी प्रिंट करवा दी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट फीचर था। फिर उन्होंने मॉडर्न जनरेशन को देखते हुए सारे ज्वेलरी में सर्टिफिकेट्स लाए। डायमंड के साथ तो सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बट गोल्ड ज्वेलरी में भी सर्टिफिकेशन हमने प्रोवाइड किया। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी में उसमें भी सर्टिफिकेशन। अच्छा, बिल्कुल। तो राधे कृष्णा ज्वेलर्स एक मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड जगदेव पथ पटना में बन गया। चलिए, तो ये देखिए, तो राधे कृष्ण भी हो गया। इसके बाद स्किन केयर। हाँ, इसके बाद जब हमने ये दोनों फर्म सक्सेसफुली, भगवान की दया से, दादी माता जी के आशीर्वाद से खूब अच्छा चला और चल रहा है निरंतर। बिल्कुल। तो हमने एक्सपेंशन का प्लान किया कि मेरे भाई को काफी इंटरेस्ट था कि हम कुछ ब्यूटी सेक्टर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी अपने आप को एक बार आजमाना चाहे वो। तो उन्होंने बॉम्बे में स्किन केयर ब्रांड अपना वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया। जब वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लाई, चूंकि पिताजी का सिखाया हुआ है कि बेईमानी कभी नहीं करनी है, तो उन्होंने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट में भी कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं किया जो आपको कुछ समय के लिए तो अच्छा फील करा देगा, बाद में उसका नुकसान काफी मिलेगा। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट्स को चुना जो आपको हमेशा जो ब्यूटी देगा, जो एनहांसमेंट देगा, वो स्किन के लिए हमेशा लाभदायक है। वो कभी भी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन से नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। तो वो स्किन केयर ब्रांड भी उनका खूब अच्छा चला। आज है। बॉम्बे में वाइल्ड ग्लो कॉस्मेटिक्स एक नंबर 1 ब्रांड है और स्किन केयर के मामले में बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये तीनों यूनिट हमारे सक्सेसफुल। अच्छा, मोहित खेमका जी, अभी आपने बताया जब पिताजी की चर्चा की कि आपकी माता जी ने साहस दिया। बिल्कुल। जब पिताजी हार रहे थे, लग रहा था कि नहीं होगा। आपकी शादी हो गई है ना? बिल्कुल, शादी हो गई। शादी हो गई ना? आपने अपनी शादी के लिए ज्वेलरी अपने ही दुकान से ली कि जयपुर चले गए? नहीं, बिल्कुल सर, अपने दुकान से ही ली। अच्छा। और मेरी पत्नी को मैंने ऑप्शन दिया कि ज्वेलरी आप खुद पसंद कर ले। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको ज्वेलरी जहां से लेनी हो तुम वहां से ले लो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार स्टोर आके जरा डिजाइन देख लूं। अच्छा। अगर मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं बताऊंगी कि पापा जी मुझे यहाँ से लेना है। अच्छा। बट वो जब ज्वेलरी देखने हमारे दुकान आई, बिल्कुल, तो उनको ये लगा कि नहीं, वाव। तो जब उन्होंने वाव बोला और झटपट ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगे, तो हौसला बढ़ गया होगा? हौसला तो बढ़ा, साथ में हमने ये भी सोचा कि ज्यादा ना सेलेक्ट हो जाए तो हमने देखा कि वो ज्वेलरीज एकदम शौक से पहना और शौक से चुना। अच्छा। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, यही सही ट्रैक है कि हम नए जनरेशन को देखते हुए भी हम काफी ध्यान दे रहे हैं। हम जो नए जनरेशन की ज्वेलरी सिलेक्शन टेस्ट है उसको प्रायोरिटी देते हुए एंटीक हो, कुंदन हो, आजकल रॉयल पोल की ज्वेलरी चल रही है, तो हर ज्वेलरी को माइन्यूटली ड्राफ्ट डिजाइन करवाया और हम कस्टमाइज इन हाउस डिजाइनर्स भी रखे हुए।
आप ड्रीम कीजिए जी। ज्वेलरी, आप मन में सोचिए और हमारे पास आके सिर्फ कहिए, कि आपके सामने वो ज्वेलरी का डिजाइन बना के आपको अच्छा दिखा देगा। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, आपकी पत्नी को आपकी ज्वेलरी पसंद आ गई, जी, जी, जी। तो शादी के बाद आपकी पत्नी ने कुछ सिखाया कि मोहित अब ये मत करो, ये करो, ट्रेंड इसका है, क्योंकि महिलाओं को सोना के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा हाँ, कि अपना जो वर्किंग स्टाइल है, जो हाँ। पैटर्न है, वो बहुत अच्छा है हम्म, और उनको हमेशा लाइट वेटेड ज्वेलरी, चूंकि आजकल महिलाओं की पहली बिल्कुल। पसंद है लाइट वेटेड जी। कैजुअल वियर ज्वेलरीज, हम्म, तो उनको उसमें काफी इंटरेस्ट रहा, हम्म, तो वो उस सेगमेंट में अपने आप को जी। आगे बढ़ाई और बिजनेस में मेरा साथ दिया। हम्म, और लाइट वेटेड ज्वेलरी, जो मैंने आपको बोला यूथ ज्वेलरी, बिल्कुल। तो वो यूथ ज्वेलरी का कंप्लीट डिपार्टमेंट वही संभाल रही है। अच्छा, मतलब पटना के यूथ को यदि कभी लाइट वेट ज्वेलरी के बारे में सोचना हो तो जरूर- सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में से- अपनी बिल्कुल डिजाइन देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ, और बजट फ्रेंडली भी है। बजट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली बजट भी। फ्रेंडली भी। चलिए, तो देखिए, हमने डायमंड की बात कर ली, हमने गोल्ड की बात कर ली, अक्षय तृतीया की बात कर ली। अच्छा, प्लैटिनम, आजकल बहुत चर्चा हो रही है, प्लैटिनम खरीदो, गोल्ड से अच्छा है, गोल्ड के बराबर है। ये प्लैटिनम और गोल्ड का फर्क भी समझा दीजिए, और दोनों की कीमतों में और दोनों की रिटर्न में यह भी फर्क समझा दीजिए मोहित भाई। देखिए, अगर मेरे से आप एकदम प्रैक्टिकली पूछेंगे बिल्कुल। तो प्लैटिनम को हम हमेशा एक शौक माना है मैंने। शौक माना है। प्लैटिनम को कभी एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं माना है। अच्छा बेहतर विकल्प अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो गोल्ड है। अच्छा। अगर प्लैटिनम की बात करें तो वो एक शौक है, हम्म, क्योंकि गाड़ियां सर मारुति भी बनाती है, गाड़ी मर्सिडीज भी बनाती जी। है, तो वो एक शौक की बात जैसे टाइटन की जगह आपने राडो पहन रखा है। हाँ, तो वो एक शौक की जी, बात है। बिल्कुल। तो वैसे ही ज्वेलरी में अगर शौक की बात करें तो प्लैटिनम ज्वेलरी कौन से ब्रांड शौक की के लिए शर्ट लोग पहन पहनते रखी है आपने? हैं। हमने सर ला मार्टिना की शर्ट पहनी। ला, कितने की है? ये कुछ 7-8 हजार रुपए की है। ला मार्टिना की शर्ट 7-8 हजार की आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, हम मान लेते हैं आप ही की तो बात में। प्लैटिनम की ज्वेलरी में रोलेक्स घर में रखी है? रोलेक्स घर में रखी है? नहीं, रोलेक्स में पहनता है। रोलेक्स पहनते नहीं। अभी रैडो में सीमित हूँ। अच्छा, ईश्वर चाहेंगे तो रोलेक्स भी पहनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, प्लेटिनम पर हम लोग बात कर रहे तो हैं। प्लैटिनम की ज्वेलरी, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लैटिनम की ज्वेलरी में सिर्फ डिजाइन्स आपको मिलेंगे। जी। प्लैटिनम की ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए कभी एक अच्छा विकल्प नहीं है, हम्म, क्योंकि आपको हमेशा रिटर्न करते टाइम 20 से 30% का नुकसान होगा। प्लैटिनम की ज्वेलरी में होगा। जी। और प्लैटिनम की ज्वेलरी कई बार उन लोगों को सूट करती है हाँ, कि जिनको पंडित जी या किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट किया हो कि आपको व्हाइट मेटल ही पहनना है। अच्छा। तो कुछ लोग व्हाइट मेटल में सिल्वर को अपना विकल्प नहीं मानकर प्लैटिनम की ओर बढ़ जाते हैं, जिनको अच्छा। थोड़ा एक्सपेंसिव लेना है। बिल्कुल। अब किसी को अंगूठी, पंडित जी ने सजेस्ट किया डायमंड का आपको 1 कैरेट का अंगूठी पहनना है, जी। तो उनको बोला व्हाइट मेटल में पहनना है, तो सिल्वर में पहनने से थोड़ा सा कतराते हैं, तो उनके पास विकल्प प्लैटिनम है कि व्हाइट मेटल है, जी। व्हाइट मेटल में 1 कैरेट का वो गोल्ड में सॉलिटेयर लगवा के वो पहन लेते हैं। प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अच्छा, ये गोल्ड और रोज गोल्ड, रोज गोल्ड क्या है? रोज गोल्ड बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जी। जो गोल्ड के कलर को चेंज करता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ अदर मेटल जी। को थोड़ा सा इंक्रीज करके उसके कलर टिंट को हम लोग रोज करते हैं। अच्छा। तो वो एक मेटल है, उसकी प्योरिटी भी सेम होती है, बट कलर में डिफरेंशिएशन होता है। आपको गोल्ड येलो कलर का दिखेगा, जी। रोज गोल्ड थोड़ा पिंकिश टोन होगा। अच्छा। तो वो सिर्फ एक पॉलिश का कमाल है। वो एक उसमें जो मिलावट है उसका कारण है कि गोल्ड और रोज गोल्ड में ये डिफरेंस। प्राइस में कोई फर्क नहीं है? प्राइस में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही दोनों है? बराबर। ना कोई महंगा है ना कोई नो, सस्ता है? ना कोई महंगा। अच्छा, बाईबैक पे वो सही है? बाईबैक में भी सेम। चलिए, हम सेविका और राधे कृष्ण की बात करते हैं। देखिए, आपने अभी बात कर दी कि भाई किसी पंडित जी ने कह दिया, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपको डायमंड पहनना है। तो ग्रह रत्नों के बारे में, तो ग्रह रत्नों का भी आप? बिल्कुल, हम सारे ग्रह रत्न रखते हैं, जी। सेमी प्रीशियस, प्रीशियस, सारे स्टोन्स आपको हमारे पास मिलेंगे। और हमारे पास आपको खासियत ये है कि हम जितने भी स्टोन्स रखते हैं वो टोटल सर्टिफाइड होता है। जयपुर की लेबोरेटरी है जो कि जेम स्टोन को सर्टिफाई करती है, तो हम जयपुर की लेबोरेटरी से जेम स्टोन को सर्टिफाई करके अपने शोरूम में बेचते हैं। इसकी कीमतें भी कहीं से तय होती है? क्योंकि इसके बारे में लोग कहते हैं कि लोग कुछ भी कीमत लगा देते हैं, या इसकी क्वालिटी के बारे में, इसकी प्योरिटी के बारे में, क्योंकि आजकल कई तरीके की बातें आ रही कि जो मोती आ रहा है वो आर्टिफिशियल आ रहा है, पुखराज तो लोग कहते हैं मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ आर्टिफिशियल आ रहा है। तो कैसे इसकी, ठीक है लेबोरेटरी की बात आपने कर दी, इसकी कीमत और प्योरिटी के बारे में कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं? इसकी कीमत और प्योरिटी तो आपको ज्ञानेश्वर जी सबसे पहले मैं बताऊं कि ग्रह रत्न जी। एक विश्वास है, ग्रह रत्न एक विश्वास है। बिल्कुल। आपको इसका प्राइस एक जो
आदमी जिनको एक अच्छा नॉलेज है जी वही निर्धारित कर सकते हैं कि उस ग्रह रत्न की क्या कीमत है। अन्यथा आपको वो एक विश्वास पे लेना होगा। परंतु विश्वास के उपरांत अगर हम बात करें तो पहले सर्टिफिकेशन नहीं चलता था। जी तो सर्टिफिकेशन नहीं चलने के वक्त आप एक हीटेड स्टोन, जैसे पोखराज में भी कलर हीटेड प्रोसेस बहुत चल रहा है आजकल। व्हाइट पोखराज के ऊपर हीटिंग प्रोसेस होता है जिससे उसका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है। वो देखने में आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आप उसको अच्छे कीमत में खरीद भी लेते हैं और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसका कलर भी जाने लगता है और आपको वो जो सूट करना चाहिए वो भी नहीं करता है। तो इन सब को दूर करने के लिए जो सर्टिफिकेशन हमने लाए हैं, तो वो सर्टिफिकेशन ये डिसाइड करता है कि आप जो स्टोन ले रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। और जब आप एक ऑथेंटिक स्टोन ले रहे हैं विथ बिल, अब बिल में लाइसेंस नंबर एक शोरूम का लिखा है, बिल्कुल, तो एक ऑथेंटिक बिल के साथ जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमने एकदम बिल पे क्लियर लिखा है 90% बाईबैक वैल्यू। 90% स्टोन्स हम जब भी बेचेंगे 90% में हम उसको वापस खरीद भी लेंगे। साथ ही 2 3 4 साल अगर आप उस स्टोन को पहनते हैं तो चूंकि हमारे स्टोन्स इतने प्रीशियस और इतने रिफाइंड होते हैं कि हम उसका एप्रिशिएटेड वैल्यू भी आपको देते हैं। एप्रिशिएटेड वैल्यू। तो यहाँ पे एक विश्वास तो है ही है, आपको विश्वास स्टोन्स में करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास अंधविश्वास के रूप में ना हो, बिल्कुल, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन और बिल एक सबसे बड़ा सोर्स होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमने जो धन लिया वो ऑथेंटिक है और उसकी बायबैक टर्म्स क्या है। अच्छा, आपने मोहित जी आपने एक बात कही कि जो सेविका और राधे कृष्ण ज्वेलर्स है वह मेरे सपनों का, मतलब मैं कस्टमर हूँ, मैं गया और मैंने कहा कि मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो आप तुरंत डिजाइन कर देते। बिल्कुल। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आप रिमॉडलिंग की बात भी कर रहे हैं। यह एक कि मैंने कोई एक ज्वेलरी पहले खरीद रखी है, वह 100 ग्राम की है, 50 ग्राम की है, और कि मेरी इच्छा हुई कि मैं इसे आपको दे दूं और इसकी जगह पर मुझे आप बनाकर ऐसा दे दूं। तो ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। अच्छा, बिल्कुल, हमारे यहाँ आप कोई भी ज्वेलरी लाएंगे, आपकी इच्छा है कि इस ज्वेलरी को मोहित जी, या तो आपके पास काफी डिजाइन के ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल, आप उसमें से सेलेक्ट करके ले ले, नहीं तो आपके दिमाग में या आपके मोबाइल में कोई भी फोटोग्राफ हो या आपके दिमाग में कोई भी ज्वेलरी हो तो आप वो हमें दे सकते हैं। हम सेम टू सेम वो ज्वेलरी आपको बनाकर। कितना समय लगेगा? वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम 10 और 15 डेज का। 10 और 15 डेज। बिल्कुल। मेकिंग चार्जेस कितने होंगे? मेकिंग चार्जेस भी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे मेकिंग चार्जेस वो 6 to 12% के बीच में वैरी करते हैं। 6 to 12%। अच्छा, 6% पर भी मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा, बिल्कुल मिल जाती है। तो 6% पर ज्वेलरी मिल जाती है। और अक्षय तृतीया क्या तैयारी है? अक्षय तृतीया में विशेष तैयारी सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में हमने किया, क्योंकि सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स हमेशा ग्राहकों को कुछ नया देता है। जी बिल्कुल। हमेशा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम डिजाइन्स, हम क्वालिटी के साथ साथ ग्राहकों के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस अक्षय तृतीया सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स फिर से ग्राहकों के लिए फ्लैट 40% मेकिंग चार्जेस ऑफ का स्कीम इस बार हम लोग। फ्लैट 40%? फ्लैट 40% गोल्ड पर, गोल्ड के मेकिंग चार्ज पे। फिर फ्लैट 40% और डायमंड के मेकिंग चार्जेस पे 100% फ्लैट ऑफ जी, और साथ ही डायमंड के वैल्यू पे 25% ऑफ। तो 25% की बचत है ना? 25% की आपकी बचत बिल्कुल है। हाँ। 25% का बचत आपको डायमंड के वैल्यू पे है। हाँ। और 100% मजदूरी का बचत है। 100%। तो जब आप डायमंड का प्रोडक्ट रिटर्न देते हैं तो जो मेकिंग चार्जेस कटता है वो अभी आपको नहीं लग रहा है। तो ज्वेलर्स को भी 25% बचता है ना डायमंड पर? डायमंड के वैल्यू पे 25% तो बचता है, बट वो तब बचेगा जब आपका वॉल्यूम बड़ा होगा। वॉल्यूम बड़ा होगा। तो हम 25% जो बचाते हैं वो इस कंडीशन पे बचाते हैं कि हमारा वॉल्यूम बड़ा है, हमारी बाइंग बल्क है, हमारी बाइंग कैश है। तो उस 25% हिस्से में हम हमेशा 17.5% ये ऑटोमेटिकली ऑलवेज डिस्काउंट में प्राइस कस्टमर को ऑफर करते हैं। अच्छा, ये आप 25% जो हम अभी डिस्काउंट डायमंड वैल्यू पे दे रहे हैं, ये हमने एडिशनल डायमंड पे कंपनी से एक डिस्काउंट लिया हुआ है, जो हम एक्स्ट्रा पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि अभी अक्षय तृतीया है तो हमने बल्क बाइंग की, तो कंपनी ने हमें कुछ कैश डिस्काउंट, कुछ अदर डाउन पेमेंट डिस्काउंट्स दिया, वो हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। इन जनरल भी जो 25% हमारी कॉस्टिंग लो है अदर मार्केट से, आज डायमंड सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स में ऑथेंटिसिटी के साथ साथ सस्ता भी है। वो सस्ता, वो रीजनेबल प्राइसिंग इसलिए है क्योंकि हमारी बाइंग बल्क है,
तो जब हम बाइंग बल्क करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम होती है। जी। तो जब कॉस्ट कम होती है तो वो कॉस्ट का बेनिफिट हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। चलिए। तो वो 17 से 18% कस्टमर को हमारे यहाँ से मार्केट से कंपेयर करेंगे तो सस्ता मिलेगा आपको। मार्केट से कंपेयर करेंगे तो सेम क्वालिटी कम में मिलेगा। चलिए, अभी सेविका है, राधे कृष्णा है, आगे का क्या प्लान है? अभी सेविका और राधे कृष्णा को हमें पहले सर बहुत मजबूती से, जिस निष्ठा से हम लोग इस व्यापार को कर रहे हैं कि विश्वास और क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, हम उसको फोकस कर रहे हैं। अभी फ्यूचर हमारे 2-3 ब्रांचेस पटना में और भी खुलने आने वाले हैं और हम बहुत ही जल्द फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में भी जाने वाले हैं। अच्छा। और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल का भी स्टार्टअप हमने तैयार कर दिया है। आपने तैयार कर रखा है। तो चलिए देखिए, अब इस पॉडकास्ट का समापन वही करते हैं कि मेरी पत्नी ने पूछा था सोना खरीदने का समय अब भी है, खरीद लें? बिल्कुल खरीद लें। खरीद लें और सोना बिल्कुल खरीद लें, नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। आपको लग रहा है 1,25,000 पर जाएगा? हमेशा 1,25,000 भी जाएगा। हाँ। और आपको 1.5 लाख भी मैं दिखाऊंगा। 1.5 लाख भी आप दिखाएंगे? चलिए, तो देखिए, मोहित खेमका जी ने भरोसा दिया है कि 1,25,000 रुपए भी जाएगा, 1.5 लाख भी जा सकता है। तो सोना खरीदने का समय अब भी है। यदि बचत है, मैं भी देखता हूं मेरे पास कितनी बचत है, कितना खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। और यह बात आज हमने समझी है कि डायमंड भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, प्लेटिनम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक नहीं है। और सेविका और राधे कृष्णा ज्वेलर्स किस बात की गारंटी देता है, यह भी इन्होंने बताया है कि आप खरीदिए, जब जरूरत हो तो वापस भी कर दीजिए, पूरा पैसा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सपनों की ज्वेलरी भी ये बनाते हैं कि आप यहाँ गए, आपको यहाँ कुछ पसंद ना आया, आपने कोई मोबाइल में कोई तस्वीर रखी है, आपने कहीं कुछ और देखा है, आप इन्हें बता दीजिए, ये आपको बना कर देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और आगे बढ़े। मोहित खेमका जी, बहुत आप यंग है, ब्लेसिंग्स है। चलिए, और हमारे कस्टमर का सपोर्ट है कि सेविका ज्वेलर्स और राधे कृष्णा ज्वेलर्स निरंतर अपने आप काम करता आ रहा है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरीके से अपने आप को खूब सफल बना के रखेंगे और कस्टमर्स के नजर में अपना विश्वास कायम रखेंगे। चलिए, तो देखिए, विश्वास कायम रखिए। अक्षय तृतीया के दिन हम लोग मिलेंगे और फिर जब 1.25 लाख हो जाएगा तब भी मिलेंगे, फिर आपको बुलाएंगे कि भाई आप कहाँ कर गए थे, और हमने पूरा किया। हाँ, और हमने अपना कहा हुआ पूरा किया। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। और यह पॉडकास्ट कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और जब फुर्सत हो तो आप सेविका जा सकते हैं, राधे कृष्णा जा सकते हैं, अभी छूट चल रही है, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। और अब तक जिन दर्शकों ने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिए, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गणेश्वर जी।